सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से चल रही हैं और यूपी बोर्ड इंटर का जो पेपर है फिजिक्स का वो आपका 4 मार्च को होना है। तो 4 मार्च को जो फिजिक्स का पेपर होना है उसके लिए आपको किस तरह से तैयारी करनी है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई कोचिंग नहीं की है, यानी कि जिन विद्यार्थियों ने कोचिंग नहीं ली है फिजिक्स की, तो उन्हें किस तरह से पास होना है और फिजिक्स में पास होने के लिए आपको कौन कौन से 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। अगर आपने ये 3 चैप्टर एग्जाम में पक्के कर लिए तो आप जो है 100% पास हो जाएंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और मैं आपको बताऊंगा इसमें जो 3 मोस्ट चैप्टर हैं फिजिक्स के अंदर, उनमें से कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने आपकी उनके लिए बनाई है जिन्होंने आपकी कोई कोचिंग नहीं ली है किसी कारणवश। और 4 मार्च फिजिक्स की तैयारी है उसका मैं मूल मंत्र आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको करना क्या है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फिजिक्स के महत्वपूर्ण अध्याय। आपको जो 3 चैप्टर आपको जो पढ़ने हैं वो कौन कौन से हैं हम इस बार इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो चैप्टर पक्का करना है एग्जाम के लिए वो है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का नाम क्या है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, इसमें जो पहला इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान आपको निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का एग्जाम में पक्का आएगा। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में IRMS, यानी कि रूट मेन स्क्वायर वैल्यू हमें निकालनी है प्रत्यावर्ती धारा की। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, जो अगला टॉपिक इसका मोस्ट टॉपिक है 5 नंबर के लिए, वो है आपका प्रेरक L, धारिता C और प्रतिरोध R जब तीनों के आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हों, यानी कि इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LCR परिपथ। LCR परिपथ के लिए आपको व्यंजक स्थापित करने के लिए आना है। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला सिद्ध करना पड़ता है, वो करना पड़ता है Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और जहाँ XL क्या होता है, XL बराबर होता है ओमेगा L और XL को हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात। और जो हमारे पास XC है इस बराबर होता है 1/ओमेगा C और XC को हम बोलते हैं धारितीय प्रतिघात। तो LCR यानी कि जब L, C और R तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो उनके लिए आपको व्यंजक सिद्ध करके दिखाना है। और ये जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आता है, अगर आपका किसी कारणवश ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इस पर आधारित आपका एक क्वेश्चन आएगा जो इसे बोलते हैं LCR परिपथ आधारित एक क्वेश्चन। तो वो जो मान निकालने के लिए आता है वो आपका होता है Z को बोलते हैं प्रतिबाधा। और इसी में अगला टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र अर्थात डायनमो। इस प्रत्यावर्ती धारा जनित्र डायनमो का सचित्र वर्णन करना पड़ता है, इसकी कार्यविधि हमें लिखनी पड़ती है। और ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और 5 नंबर के आने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है वो है आपका ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि ये प्री बोर्ड में भी आया हुआ है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही आपको इसमें क्या करना है, इस चैप्टर के अंदर से आपको LCR परिपथ पर आधारित एक सवाल यानी कि न्यूमेरिकल भी तैयार करना है। अगर आप इतना इस चैप्टर से कर लेते हैं तो कम से कम आपको इसमें 7 या 8 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें नेक्स्ट चैप्टर लिया है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है ये आपका सेकंड फिजिक्स में है और ये आपका क्या है, फर्स्ट फिजिक्स के अंदर से लिया गया है। चैप्टर नंबर 9 का जो नाम है वो आपका किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र है। तो इसके जो इंपोर्टेंट टॉपिक हैं, सबसे पहले जो इंपोर्टेंट टॉपिक हमने लिया है वो है आपका प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु की कार्यविधि लिखनी है और हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। और इसका जो अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हमें सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है 2024 की परीक्षा में आने के लिए, यानी कि 4 मार्च को आने के लिए। इसी की तरह जो अगला क्वेश्चन आपका वो है आपका गोलीय उत्तल पृष्ठ। ये है अवतल पृष्ठ और ये आपका क्या है, उत्तल पृष्ठ। अगर आप अवतल पृष्ठ वाला क्वेश्चन पक्का कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको जो क्या करना है, उत्तल पृष्ठ वाले में केवल डायग्राम का अंतर है, लेकिन इसके द्वारा और इसके द्वारा दोनों के द्वारा जो है सेम ही जो सूत्र है वो हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो अगर आपको क्या करना है, आपको अवतल पृष्ठ वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आपका अवतल पृष्ठ वाला क्वेश्चन नहीं आता है और आता है उत्तल पृष्ठ वाला, तो आपको केवल डायग्राम का अंतर करना है और थोड़ी इसकी डेफिनेशन चेंज है और माइनस प्लस का अंतर है, बाकी दोनों क्वेश्चन के आपके सेम ही है।
इसमें हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए हमें न्यूटन का सूत्र सिद्ध करना है। तो न्यूटन का जो सूत्र है वो है आपका एक्स डैश बराबर एफ डैश, ये आपको फॉर्मूला इसमें सिद्ध करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन हमने जो लिया है वो है आपका प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र का हमें निगमन करना है। तो प्रिज्म के जो अपवर्तन के सूत्र का होता है वो होता है आपका एन बराबर, यहाँ पर आपको मैं लिख कर दिखा देता हूँ। इसका होता है एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 और पूरे के बटे में होता है आपका साइन ए बटे 2। तो इस वाले फॉर्मूले का हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर निगमन करना है। इसी के साथ हमने अगला जो क्वेश्चन लिया है वो है आपका खगोलीय दूरदर्शी की कार्यविधि का हमें सचित्र वर्णन करना है। और ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है आपका 5 नंबर के आने के लिए। मैंने जितने भी आपके क्वेश्चन लिखे हैं लॉन्ग क्वेश्चन वो सभी क्या हैं 5 नंबर के हैं, क्योंकि फिजिक्स के अंदर आपको पता है पेपर आपका 70 नंबर का होता है, जो लिखित परीक्षा होती है वो 70 नंबर की होती है और उसका जो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो हमें जो पास होना है वो 70 में से पास होना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर सबको 28 29 तो मिल ही जाते हैं। तो जितने भी यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं ये सभी लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर के आने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैंने लिखा है अगले टॉपिक में एक सवाल आएगा आपका, और जो सवाल होगा वो लेंस पर आधारित होगा, क्योंकि लेंस पर जो फॉर्मूले हैं वो काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं। मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ कि इस वाले फॉर्मूले में आपका एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपका है 1/f बराबर n-1 और ब्रैकेट में होता है यहाँ पर 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस वाले फॉर्मूले पर आपको न्यूमेरिकल जो है वो तैयार करना है। तो ये मैंने आपको 2 चैप्टर दिखाए। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3 वो कौन सा है। ये है आपका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 का जो नाम है वो है आपका अर्धचालक, संधि, डायोड और ट्रांजिस्टर। ये आपको फिजिक्स के लास्ट में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अंदर से भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और हर बार जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। इसके अंदर हमने जो पहला टॉपिक लिया है वो है आपका ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, कुचालक तथा अर्धचालक का हमें वर्णन करना है। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आपका केवल 2 नंबर के आने के लिए ही इम्पोर्टेंट है। और बहुत अगला टॉपिक हमने लिया है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है, ये जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका केवल 3 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 2 और 3 नंबर के हैं। अगला आपको क्वेश्चन दे रखा है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। तो जो पूर्ण तरंग दिष्टकारी वाला क्वेश्चन है वो आपका 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है हर बार। अब आपके ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आपका 3 नंबर का है और ये आपका क्या है 5 नंबर का है। इससे अगला जो हमने क्वेश्चन लिया है वो है आपका फोटो डायोड की कार्यविधि। फोटो डायोड की हमको कार्यविधि लिखनी है, सचित्र इसका वर्णन करके दिखाना है। और इसके नीचे आपको लिखा हुआ है लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो है पिछली बार भी 2023 की परीक्षा में पूछे गए थे। अगर आप 2023 या 22 के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो जो मुख्य जो मेन लॉजिक गेट होते हैं वो आपके 3 होते हैं, एंड गेट, और गेट और नोट गेट। इन सभी की आपको प्रतीक, परिपथ और सत्यता सारणी बनानी आनी चाहिए। और ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अगर आपका आता है गेटों का संयोजन, तो गेट, इन तीनों गेटों को मिलाकर आपके 2 प्रकार के गेट और बनाए गए हैं जिन्हें हम बोलते हैं गेटों का संयोजन। तो इसमें आपको क्या है नोट गेट और गेट को मिलाकर हम बनाते हैं, यानी कि इन दोनों को मिलाकर आपका ये वाला गेट बना है नोट गेट और गेट को मिलाकर आपका बना है नोर गेट। और ये क्वेश्चन आपका 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। और नोट गेट और एंड गेट को मिलाकर बना है आपका एंड गेट। तो इस बार जो है इस वाले क्वेश्चन की आने की जो है संभावना है। तो ये आपके 3 चैप्टर थे जिनसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आने के लिए एग्जाम में। अब हम देखेंगे इन तीनों चैप्टर से आपका जो अंक वितरण है, मतलब कि कितने नंबर का पोर्शन पूछा जाएगा 4 अप्रैल को जो पेपर 4 मार्च को जो पेपर होने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ हमने अंक वितरण। ये जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, इस चैप्टर नंबर 7 से आपका एक 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और 2 नंबर का आपको ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा।
या तो आपका यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में, या फिर आपसे पूछेगा 5 नंबर का न्यूमेरिकल। तो कुल मिलाकर आपको जाएंगे 7 नंबर। चैप्टर नंबर 9 से आपका 5 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसे हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, और 1 नंबर का आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो आपका यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर आपसे यहाँ से कोई न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो कुल मिलाकर आपको जाएंगे 9 नंबर। और चैप्टर नंबर आपको जो 14 है, इस चैप्टर नंबर 14 से आपके 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा और 3 नंबर का आपका एक जिसे हम बोलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा आपके 8 नंबर के क्वेश्चन हो जाएगा। अगर अब हम इनका टोटल करते हैं तो टोटल इनका बैठता है आपका 24, और 24 पर आप केवल पास हो जाएंगे। तो ये वीडियो मैंने केवल उनके लिए बनाई है जिन्होंने फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ना ही कोचिंग की है, मतलब किन्हीं कारणवश वे कोचिंग नहीं कर पाए हैं। तो ये वीडियो केवल उन्हीं के लिए थी। अगर जो और बच्चे हैं जो अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं तो उनके लिए मैं आपको चैप्टर वाइज एक वीडियो और बनाऊंगा। इसके बाद में भी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।